Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you guys? Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Evening. होमवर्क में क्या था? सर पूरी सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी और वर्कशीट पूरी कंप्लीट करनी है NCERT पूरी। कर ली क्या सबने? सर खाली Yes, sir. एनसीईआरटी दी मैं थी सर, खाली आपने NCERT बोला दी था थी। खाली NCERT दी थी। वर्कशीट अगली क्लास में करनी। तो वर्कशीट अगली क्लास में। कैटे कर ली सबने पूरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डाउट है सर। पूछो। पूछो। सर 4.3 का 9th क्वेश्चन। 4.1 में 4.3 नहीं है? एक मिनट। नो सर। 4.1 में किसी का कोई डाउट? नहीं सर। No, No, sir. sir. 4.2 में? No, sir. 4.2 में कोई डाउट नहीं किसी का? ये नहीं अभी बहुत लोगों ने। 4.3 में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? नो सर। सर है सर Sir. 11th वाले में। 7th? यहाँ 11th सर 11th। Yes, sir. 11th में भी है। 9 से पहले पूछ रहा हूँ मैं। 9 से पहले किसी का कोई डाउट है? सर 8th वाला। 8th और और सर साथ में कराया था ऐसा क्वेश्चन? सर 6th भी है। 6th से पहले तो नहीं कोई डाउट? नहीं No, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 6 का ना, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of field. तो जो डायगोनल दे रखा है वो 60 more than the shorter side है। तो शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? x plus 30 प्लस 30 हो जाएगी। 30 ज्यादा है तो x प्लस 30 कर देना। अब अगर हमारे पास रेक्टेंगल की दोनों साइड्स हमें पता है तो क्या हम डायगोनल निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने कहा कि हमारा रेक्टेंगल है, इसकी शॉर्टर साइड हमने x ले ली, तो ये x प्लस 30 हो गई। और तो डायगोनल आई थिंक x प्लस 60 दे रखा है। टोटली साइड से 60 ज्यादा है। अब ये तीनों पाइथागोरस फॉलो करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कह सकते हैं कि x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 स्क्वायर Plus प्लस X x square. स्क्वायर। बस यहाँ पे Yes, sir. क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 is equal to x square plus 60x plus 900 plus x square कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा x square minus 60x minus 2700 is equal to 0। I think 90 और 30 दो नंबर आ जाएंगे स्प्लिट करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. सर। स्प्लिट 30 नेगेटिव आएगा। minus 90 plus 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 और -30 रिजेक्ट हो जाएगी, तो x इक्वल टू 90 आ जाएगा। सर मेरी साइन मिस्टेक हो गई इसमें। क्या साइन मिस्टेक हो गई सर, वो प्लस 27,100 कर दिया था मैंने। अच्छा, मिस्टेक साइन में हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आउट Sir 9. The question 9. क्वेश्चन 9। 8 कैसे बोला था? 8 तो क्लास में हुआ था एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन। Yes, sir. पूछ रहा था, लेकिन 8 सक्षम तुम्हें पूछ रहे थे क्या? नहीं सर। बताना है क्या 8 को? जिसने पूछा पूछ लो भाई। सर मेरा उस दिन नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने पूछा। क्या? सर मेरा उस दिन नेटवर्क कनेक्शन नहीं था ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मतलब ये डाउट था मेरा। कौन सा? 8th वाला। अच्छा, तो थोड़ा माइक पास करके बोला करो, आवाज कम आती है। एनीवे कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 वाला। Can a train travels 360 km at a uniform speed if the speed had been 5 km per hour more?
और कभी कनेक्शन में ऐसे प्रॉब्लम होती है, क्लास छोटी तो रिकॉर्डिंग है तो अवेलेबल है, कभी कभी देख लिया करो, तो छोड़ा नहीं करो। और रिकॉर्डिंग के लिए एक सिंपल सी बात है कि YouTube वीडियोस कैन बी प्लेड अप टू स्पीड, अप टू डबल स्पीड। तो थोड़ा बोर्डम बचाने के लिए तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इनटू 2 स्पीड कर लिया करो या इनटू 1.5 कर लिया करो, तो जल्दी जल्दी वीडियो निकल जाएगा, तो तुम्हारे टाइम भी बच जाएगा, बोर्डम भी नहीं होगी। जैसे मैं बैठा होता हूँ, कभी क्वेश्चन दिया होता है तो नॉर्मल स्पीड में बहुत बोरियत हो जाएगी यार, कौन देखे बैठ के। स्पीड डबल कर लोगे तो एकदम आवाज में वैसे बहुत फास्ट फास्ट आती है, तो मजा भी आता है सुनने में। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि स्पीड उसकी x थी और दूसरे केस में x + 5। अब मतलब जब स्पीड x थी तो टाइम कितना लेगी ट्रैवल करने में? 360 किलोमीटर। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। Yes, sir. x की स्पीड तो टाइम लगेगा 360 अपॉन x, और इस स्पीड में टाइम लगेगा 360 अपॉन X plus 5. x + 5। और क्वेश्चन X क्या है plus कि 5. पहला वाला टाइम दूसरे वाला टाइम से 1 आवर ज्यादा है, तो पहला वाला टाइम माइनस दूसरा वाला टाइम इज इक्वल टू 1। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगी, 360 कॉमन ले लेना, 1/x + 1/x - 5 करोगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x² + 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² + 5x आ जाएगा, x² + 5x। यहाँ पर 1800 आ जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -1800 इज इक्वल टू 0। ये आराम से स्प्लिट हो जाएगा। क्या आ रहा है बताएगा? 45 minus 40. 45 minus 40. 45 और 40 आ जाएगा, तो x + 45 एंड x - 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -45 और 40. माइनस लेंगे नहीं तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, मतलब एक्चुअल स्पीड थी 40। 40. ठीक है सृष्टि? यस सर। सर सिर्फ इक्वेशन नहीं बन रही थी, सिर्फ इक्वेशन नहीं बन रहा था। अच्छा अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस। थोड़ा सा क्वेश्चन ये नंबर ऐसे हैं, नंबर ऐसे इसे देख के डर लगता है, बाकी क्वेश्चन ये वैसा ही क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया था ना, इतने मैन इतने वुमेन, याद है कुछ? Yes, sir. वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस 2 टैप है, 2 लोग हैं। कह रहा है 2 water taps together can fill the tank in 9 and 3/8 hours। ये हो गया बेसिकली 75/8 आवर में पूरा पूरा भर सकते हैं। कह रहा था टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो मान लो कि स्मॉलर वन लेता है x आवर, तो धीमे बढ़ता है, या जो तेज बढ़ता है उसको x ले लो, वैसे कोई खास फर्क नहीं है। जो धीमे बढ़ेगा वो कितनी देर में बढ़ जाएगा? 10 + 6. 10. भाई जो 10 आवर्स ज्यादा लेता है, जो धीमे बढ़ता है, तो वो लेगा x + 10 आवर्स। ये बात समझ गए? ये जो बड़े डायमीटर वाला टैप है वो x आवर में भर देता है टैंक को, और जो छोटे डायमीटर वाला है वो x + 10 आवर्स में भरता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि बताओ कि दोनों मिलके इतनी देर में भर देते हैं तो इंडिविजुअली कितनी देर में भरेंगे। तो हमेशा हम इसमें क्या करते हैं कि 1 घंटे की बात कर लेते हैं। तो अगर वो x आवर में पूरा भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x. 1/x। ऐसे ही अगर ये x + 10 आवर में पूरा भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x plus 10. 1/x + 10। और दोनों ये दोनों का मिलके हो गया क्या 1 आवर में? Yes, sir. दोनों मिलके इतना भरेंगे 1 आवर में। और यहाँ से पता चल रहा है कि पूरा भरते हैं 75/8 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना भरेंगे? 8/75. 8/75. तो यहीं से ये हो गया 8/75 बन गई इक्वेशन हमारी। तो वहां समझ में आ गई 1 आवर में एक टैप का, 1 आवर में दूसरे टैप का, दोनों का मिला के, और ये एज पर द क्वेश्चन दोनों का मिला के 1 आवर में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x + 10, नीचे आ जाएगा x² + 10x। दिस इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² + 80x
is equal to 150x plus 750. सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. थोड़ा छोटा अगर करने का मन हो तो हम 2 कैंसिल कर सकते हैं पूरे से, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0. तो वे सारे क्वेश्चन स्प्लिटिंग से हो जाते हैं, तो 375 इंटू 4, ऐसे दो नंबर जिनका सम हो और जिनका प्रोडक्ट हो 1500 और डिफरेंस हो 35. 1500 और 35 डायरेक्ट नहीं आया करो तो लिख लिया करो फैक्टराइज फॉर्म में, तो पेयर बन जाएंगे अपने आप. तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं 375 को, तो ऐसा हो जाएगा. अब इस दो पार्ट से डिवाइड करना है कि डिफरेंस 35 आए. लेट्स सी, इक्वेशन सही मैंने हमने देख लिया ना, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी छोटे मोटे. Sir, 6. तो ठीक ही लग रहा है सब. Sir, Sir, 12 and 125. 12 and 125. अभी डिफरेंस 35 आना चाहिए इसमें. sir, 25 और 60. 25 और 60. हाँ देखो ये बहुत अच्छा, तो सामने लिखा हुआ है लेकिन देख नहीं पा रहा है. 25 और 60 हो जाएगा, तो ये फैक्टराइज हो क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0. 4x यहाँ से कॉमन, x माइनस 15 और 25 यहाँ से कॉमन, x माइनस 15. और एक आंसर नेगेटिव है, फैक्टराइज हो क्या आ जाएगा 4x प्लस 25 और x माइनस 15. नेगेटिव वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 15. मतलब एक टैंक अकेला 15 आवर से बढ़ सकता है और दूसरा 25. Yes, sir. कर लो. सर स्कूल में मैथ्स का असाइनमेंट है 19 को. स्कूल में मैथ्स का असाइनमेंट है सर 19 ट्यूसडे को. ट्यूसडे को मैथ्स का टेस्ट है काइंड ऑफ, ये कहना चाह रहे हो? यस सर, यही तो Okay. बोला. प्रिपेयर हो यस सर, चैप्टर 2 and 3 है. तो सब हो चुका है अपना. आराम से करना. कैसे पूछ रहे हैं? सर एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे. ओके. सर हमारा भी 3 चैप्टर का है मंडे को. तुमने तो पूरी डेटशीट बताई थी मेरा लास्ट क्लास में. हाँ सर, हाँ सर. Sir, done. ठीक है. सर हो गया. हो गया सबका? नोट कर लिया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आउट. Sir, Sir, question 11. 11. 11. There are sum of areas of two squares
is 468 meter square. If difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of a square. सम ऑफ एरिया दे रखा है और डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम शुरुआत पेरीमीटर से करते हैं, क्योंकि अगर हम साइड से करेंगे तो थोड़ा सा वो इंटू 4 वगैरह करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यार एक का पेरीमीटर है, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, साइड शुरुआत करते हैं, अदरवाइज पेरीमीटर से साइड निकालने के लिए बाई 4 करना पड़ता है ना। यस सर। पेरीमीटर से साइड निकालने के लिए बाई 4 करना पड़ता है, तो बाई 4 का चक्कर ना पड़े इसलिए हम साइड से ही शुरुआत करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यार एक स्क्वायर है, उसकी साइड है x, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 4x 4x 4x। तो दूसरे वाले का 4x पेरीमीटर कितना होगा? दूसरे वाले का पेरीमीटर 24 minus 4x. सम थोड़ी है, 24 So डिफरेंस 24 दूसरा है, plus उसका 4x. पेरीमीटर से 24 कम बोल दो या ज्यादा बोल दो। यस तो 4x plus 24, दोनों का सम 24 नहीं है, कह रहा दोनों का डिफरेंस मतलब एक दूसरे से 24 ज्यादा है। तो अगर पहले का पेरीमीटर 4x माना है, दूसरे का मान रहे हैं 4x plus 24, 4x minus 24 भी माना जा सकता है, उससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर दूसरे का पेरीमीटर है 4x plus 24, तो उसकी साइड क्या होगी? पेरीमीटर पता है कि हम साइड निकाल सकते हैं, यस सर। yes sir upon 4 अपॉन 4 कर दोगे तो x plus 6 आ जाएगी। और दोनों के एरिया का सम दे रखा है, तो पहले स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया x plus 6 स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना? 468 468. चलो एक क्वेश्चन बन गई, सॉल्व करो खुद से। सर 12 और 18 12 and 18 18 सबका आ गया क्या? minus 18. क्या? 12 and minus 18. हाँ तो एक सोल्यूशन लेंगे ना, x स्क्वायर माइनस वाला तो लेंगे नहीं, वो साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू 12 आ गया। Yes sir. और दोनों साइड पूछेंगे, तो एक साइड x और एक x plus 6 है, तो 12 और 18 आंसर। 6 यस सर 18 ठीक है, Yes sir. चलो और कोई डाउट रह रहा है? सबका आ गया है? यस yes sir ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बताना जरा। सर वर्ड प्रॉब्लम्स बताए थे आपने थोड़ी।
प्रॉब्लम। लास्ट कौन सी बताई थी वही तो पूछ रहा हूँ। सर वो थी a 2-digit number is such that product of the digit is 18। and when 66। ठीक ठीक। सर वही वाली। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, तो वो भी कर लेते हैं, काम खत्म करते हैं अपना। वर्ड प्रॉब्लम में इन जनरल कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जो बोर्ड में आए हुए हैं तो मैं करा देता हूँ ताकि एक बार में काम खत्म हो। 1/x-3 1/x-3 minus 2/x-2 is equal to 8/x। सर ब्रैकेट में है क्या? 2/x-2। हाँ, मतलब 2 के नीचे x-2 पूरा एक साथ है, 1 के अपॉन में पूरा x-3 है, माइनस 2 के अपॉन में पूरा x-2 है, इज इक्वल टू 8/x। लिखने की जरूरत है क्या मुझे? लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, करो जल्दी से। सर इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या सर इसमें फाइंड क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है, x फाइंड करना है, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी है। ठीक है सर। हो गया। नॉर्मल एलसीएम लेके बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा गाइस। So -5 और 4/3। अच्छा, और बाकी लोगों को आ रहा है क्या ऐसे -5 और 4/3? बाकी लोगों को चाहे नहीं रहा है गैस। स्वास्तिका यस सर। आया आंसर? सर 1 मिनट बस। चलो जो कर रहा हूँ करते हैं, कैलकुलेशन बाद में देख लेंगे।
तो ये x minus 2 minus ये बनेगा इक्वेशन ऋषभ गलत हो गया तो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। सर तो मैंने भी मेरी क्वेश्चन गलत इक्वेशन लिखा यहाँ है तक तो बन गई बट उसके बाद हुआ नहीं, उसके सर वो नहीं मैंने निकले। 1/(x - 3) लिख दिया, हाँ मतलब सर वही -3 किया ऊपर मैंने। लिख दिया सर एक्चुअली क्वेश्चन। मैंने बोला था वही बात में हाथ साल पहले पूछा था। तो स्वामी स्प्लिट हुआ है मुझे लग रहा है। सर मेरी यहाँ तक बन गई थी। ठीक है, हमें तो दोनों मेरे भी यहाँ तक बन गए। कोई बात नहीं, अभी इसको फैक्टराइज करना है कि इनका सम आया है 44 सम आ सकता है 16 and 27 नहीं, सबसे 43 आ रहा है, 16 and 27। कोई बात नहीं, 18 and 24 नहीं, इससे भी नहीं आएगा, 24 और 89। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? मे बी स्प्लिट ना हो, क्वालिटी फॉर्मूला लगा दो। आई थिंक ये स्प्लिट होगा नहीं, तो फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। 44 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1936 आई गेस। चेक कर लेना एक बार। माइनस यस सर, यस सर 1936। 1936 ठीक है, 9 into 4 into 48 ये हो जाएगा 1828 है क्या देखना? जल्दी करो, कितना टाइम ले रहा है? सर 1728 है वो 1728 है सर। यस सर 1728 है। 1728 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा आई गेस 208। यस सर। 208 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 रूट 13 आई गेस। चेक करना। ठीक है, बाई 18 तो वो कैंसिल कर देंगे तो 2 रूट आ जाएंगे। 22 प्लस माइनस 2 रूट 13 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के आंसर भी आ सकते हैं, तो डोंट ऑलवेज थिंक कि नहीं इंटीजर ही आना चाहिए। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बी रेडी फॉर दिस थिंग्स आल्सो। और स्प्लिटिंग के पीछे नहीं पड़ना है, हो सकता है स्प्लिट हो जाता, हो सकता है, अभी तो हमें पता नहीं होगा, बट उसमें नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म करो। ये कहीं मेंशन थोड़ी ना है कि स्प्लिटिंग से ही करना है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो let's see. चलो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ पूरे चैप्टर से। पी वाला
एक हमने P वाला क्वेश्चन किया था, एक बार कोई पढ़ जाएगा क्या वो, जिसमें K और P थे? तो हाँ सर किया था, बोलना एक बार। सर बता रही हूँ, एक मिनट। Sir, if -5 is the root of 2x square plus px minus 15 is equal to... चलो लिखो, if one root of the quadratic equation x square minus 5x plus 6k is equal to 0, सर एक बार इक्वेशन रिपीट कर दो। x square minus 5x plus 6k is equal to 0, if one root of the quadratic equation, जो बोले मैंने, is reciprocal of other, find the value of k. Find the value of k. सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज, लास्ट टाइम। अब एक बार और सुन लेना, कुछ ही बात रिपीट हाँ लास्ट टाइम। If one root of the quadratic equation x square minus 5x plus 6k is equal to 0 is reciprocal of other, find the value of k. ठीक है सर। ये तो ओरल क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो, भूल गए हो क्या? सर 1/α अल्फा होगा। 1/6। 1/6 जब रेसिप्रोकल होते तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा, बात खत्म। c/a Yes, is equal to 1, भूल ही गए हो? बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई फैक्टराइज नहीं करना है, समझ गए ना सब लोग? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 1 ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a आता है। किसी को डाउट तो नहीं? No, sir. नो No, सर। चलो नेक्स्ट देखो, a motorboat whose speed is 9 km per hour. A motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream, and comes back in the total time of 3 hours. Find the speed of stream. Find the speed of stream. सर मेरा लैग कर रहा था, एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं क्वेश्चन पूरा? सर अटक रहा था बहुत ज्यादा। एक मिनट, आई है मेरे मुंह में और मैं पानी के लिए नहीं पी रहा हूँ, थोड़ा गैस प्रॉब्लम है चेस्ट में, कोल्ड ड्रिंक ठीक हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन है, a motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream and comes back in total time of 3 hours. Find the speed of stream. सर आंसर आ गया, बताना। 3 किलोमीटर पर आवर। 3 km per hour, ठीक है आंसर। आई थिंक कुछ लोगों को शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो रही होगी,
बोट और स्ट्रीम में क्वेश्चन किए थे हमने थर्ड चैप्टर में, सॉरी फोर्थ में आई गेस, नहीं थर्ड में लीनियर इक्वेशन में किए थे ना, सबको याद है बोट स्ट्रीम? यस सर। तो बोट स्ट्रीम में बोट की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड को हम x मान लेते हैं, तो आने और जाने की डिस्टेंस सेम दे रखी है 12 किलोमीटर, टोटल टाइम दे रखा है। तो बताओ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हम टाइम निकाल सकते हैं x के टर्म में। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस और 12 है और रेगुलर स्पीड 9 है, लेकिन अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, 9 माइनस x हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में यस सर। 9 प्लस x हो जाएगी, और ये टोटल टाइम दे रखा है 3 आवर्स। बन गई हमारी इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे इसको। 12 कॉमन ले लेना, ऊपर आ जाएगा 18 अपॉन नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 3 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अरे तो बैठे बैठे आ गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, स्पीड हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगी स्पीड। आ गया सबको? हाँ सर। यस सर। कॉन्सेप्ट पकड़ ले ना। देखो दोनों चैप्टर में कई तरह के क्वेश्चन कॉमन थे, जैसे टैप वाला क्वेश्चन और टाइम वर्क वाला क्वेश्चन, ये दोनों चैप्टर में आ सकते हैं। कर लिया था हमने? यस हो गया। ये बता हमने ये क्वेश्चन किया है क्या, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वाला? क्या हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वाला क्वेश्चन किया है? No, sir. लिखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 सर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कर लो, अगर एनसीईआरटी वाला ही हो तो फिर स्किप कर देना। 3 consecutive integers are such that the sum of square of the first, sum of the square of the first and the product of other two is 46. Find the integers. नहीं सर ये नहीं एनसीईआरटी में। ये कर लो, sum of square of first and product of other two is 46, then find the integers. ये तो इजी है सर, बहुत इजी है। सर एक डाउट है। बोलो। सर आपने जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपने ये तो बोला ही नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो जब हमारी जरूरत दो बोलने की। वैल्यूज आए, अगर दो जरूरत नहीं है वो तो सर इक्वेशन बन गई सर, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ इक्वेशन बन गई सर, आंसर आ जाएगा, मैं भी बोल रहा था सही। इक्वेशन बनाओ, पॉसिबल वैल्यूज में बताया जाएगा पहले। सर 5 आ रहा है मुझे।
तीनों इंटीजर के 5 6 7 बोल रहे हो? सर 4 हाँ सर 5 6 4 5 6 4 4 5 5 हाँ 6 सर 4 5 6 आ रहा है 4 5 6 आई थिंक ठीक होगा। देखो तीनों इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं तो हम x plus 1 x plus 2 x+1 और x+2 ले सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहले का स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 5 अदर 6 टू, x+1 into x+2, ये है आई गेस 46 है। ये तो है ना 46। यस सर। sir. तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और वहां से 40 जाएगा तो -44 हो जाएगा। -44 इज इक्वल टू 0। तो 11 और 8 हो जाएगा। जब फैक्टराइज करोगे तो दिस वुड बी x प्लस 11। ये तो मेरा तो अलग ही आ रहा है, तुम लोगों का अलग आ रहा है। अच्छा नहीं वो भी है। तो आई थिंक x की वैल्यू आ रही होगी फोर और -11 आ रही -11/2 होगी और 4 आ रही होगी। ठीक है। हाँ सर तो अब इंटीजर है Yes, तो sir. ऑफकोर्स -11/2 नहीं लेंगे क्योंकि इंटीजर बोला गया है। x की वैल्यू 4 हो गई, हमारे तीनों इंटीजर क्या हो जाएंगे 4 5 एंड 6। 6 तो मैंने x x minus 1 और x plus 1 ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही हैं। लेकिन ध्यान रखना हाँ, फिर sir. स्क्वायर पहले करना है, x - 1 का स्क्वायर करना। यस सर। मैं स्क्वायर x - 1 का किया था हाँ x minus 1 का तो भी। सेम ही आंसर आ रहा होगा। सर सॉल्व कर रही थी। हाँ सेम ही आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर नहीं ठीक है, एक ही आंसर आएगा। सर एक और पूछो। सर अभी तो जैसे हमारा इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आई, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती तो फिर हम कैसे बताते हैं कि कौन सा देना है? तो दोनों हो जाते हैं आंसर, ऐसा थोड़ी कि दो आंसर नहीं आ सकते। ऐसे Yes, sir. कैसे ठीक है, एपी में नहीं दो आंसर आया करते थे। आते थे? हो गया सबका ये? Yes, sir. Yes. यस यस सर। सर। लेट्स सी, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलो नेक्स्ट देखो। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। सदा माइक ऑफ कर लो। अ पीस ऑफ क्लॉथ costs ₹200 if the piece was 5 meter longer. If the piece was 5 meter longer and each meter of cloth costs ₹2 less. Each meter of cloth costs ₹2 less, then cost of piece would remain unchanged. Then cost of piece would remain unchanged. Find the length of piece. Find the length of piece and its original rate per meter. Length of piece and original rate per meter.
हुआ किसी का? सर होने वाला है बस 2 मिनट। ओके, वानिया हो रहा है कि अटके हुए हो कहीं? सर कर रही हूँ। रिया की आवाज नहीं सुनी बहुत दिनों से। रिया क्लास आ रही है? रिया, ये सर। तुम्हारा नेट की प्रॉब्लम रहती है क्या? हाँ सर। ओके, कुछ बोल दिया करो, पता चल जाए तुम भी हो। देखो कर कुछ नहीं बोल रही है। सक्षम, ईशिता का ईशिता ने कुछ नहीं बोला पूरी क्लास। हो रहा है ईशिता? यस सर। कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था हो रहा है नहीं सर, हो रहा है। यस सर। हो रहा है क्वेश्चन हो ये? गया। यस सर, बस कर रही हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बीच में। प्रोसेस बताना। मैं बता सर पहले इक्वेशन बना लेंगे। कैसे? सर मेरी शायद से गलत बनी है। बोलो पहले। एक्स सर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 200 माइनस 2। सर वैसे तो गलत ही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन कैसे बनाए, वेरिएबल क्या लिया ये बताओ पहले। एक्स क्या लिया है आप? सर जैसे क्लॉथ का जो टोटल पीस था वो मैंने एक्स मीटर ले लिया, ठीक है, फिर उसमें फिर 5 मीटर प्लस कर दिया। फिर सर इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें ईच मीटर ऑफ क्लॉथ 2 रुपीज लिखा है लेस, तो फिर उसमें लिखा है कि कॉस्ट शुरुआत ऑफ। में तो माना ही नहीं पर मीटर कॉस्ट क्या। पर मीटर कॉस्ट भी तो एक वेरिएबल है। विधि मैं बताऊं? नहीं, विधि यस सर। बताओ कैसे किया है? सर मेरे से नहीं हो रहा है यार। कुछ नहीं हो रहा, एक भी स्टेप नहीं हुआ। नहीं एक भी स्टेप नहीं हुआ। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं आया ठीक से समझ। एक स्टेप तो आना चाहिए ना। स्पर्श, स्पर्श, क्लास में है भी कि नहीं है, नोबडी नोस। सृष्टि, श्रेष्ठा, कहाँ है ये सब लोग भाई? सर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बता चलो रही बताओ, खुशी बताइए, कोई बताने वाला तो है नहीं। तो मेरा भी हो गया। हाँ हो गया। स्वास्थ्य का बता लेना, स्वास्थ्य का बताओ। सर पर मैंने एक्स और वाई दोनों से लिया, पर मेरा इक्वेशन बन गया। मेरा भी बन गया तो मैंने भाई वैसे मतलब ठीक है, अल्टीमेटली भाई को हटाना ही है तो शुरुआत से क्यों ले रहे हो भाई को? सर मैंने करा कि पीस ऑफ क्लॉथ को हमने एक्स मान लिया और कॉस्ट को हमने वाई मान लिया, तो एक्स इंटू वाई हमारा 200 हो जाएगा। और फिर बोला है कि पीस हमारा +5 हुआ है और हमारा कॉस्ट -2 हुआ है, तो x + 5 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 200। तो उसको फिर सॉल्व करते करते इक्वेशन पहुंच गया हमारा 5y - 2x इज इक्वल टू 10। क्या कर रहे हो तुम? ये क्वालिटी कहाँ बनी है? सर उसके बाद y की जो वैल्यू आई वो मैंने एक्स वाई में हाँ वो सर कर एक्स वाई में पुट पहले से ही करके कर देते, क्वाड्रेटिक पहले स्टेप से ही कर देती ना, क्यों इतना खींचा भाई में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए? तुमने भी कुछ एक्स वाई लेके किया है क्या? मैंने भी वैसे ही किया है, वैसे इजी था। सर अरे ये डिफिकल्ट सर इक्वेशन तो सर बन वैसे गई आ है, गया। लेकिन करा
सर मैंने भी सर करा तो मैंने भी x से ही था, लेकिन y से कर रहे हैं तो उसको रफ में करो। y अगर लेंथ है तो सबसे पहले क्वेश्चन में y xy is equal to 200। यस सर। तो यहीं से y की वैल्यू निकाल लो तुरंत कि y क्या हो जाएगा 200 अपॉन x। तो y ये रफ में क्या फेयर में क्या लोगे, कॉस्ट पर यूनिट लेंथ कितनी ले ली हमने 200 अपॉन x। भाई x मीटर क्लोथ लिया है और उसकी कॉस्ट है 200, तो पर मीटर कितना आएगा 200 अपॉन x। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि अगर लेंथ बढ़ा दी जाए 5 मीटर से x प्लस 5 और कॉस्ट कम कर दी जाए 2 रुपीज से, तो पहले कॉस्ट पर यूनिट थी 200 अपॉन x, अभी 2 रुपीज से कम कर दो, टोटल कॉस्ट क्या आएगी लेंथ इनटू कॉस्ट पर यूनिट, दोनों प्रोडक्ट ही तो आएंगे। ये कह रहे हैं चेंज नहीं होती, तो पहले भी 200 थी और अभी भी 200 आ जाएंगे, बस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 200 माइनस 2x प्लस 1000 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 200 200 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दो बेसिकली, ताकि x स्क्वायर में प्लस आ जाए और 2 पूरे में कैंसिल हो रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 यस सर। इज इक्वल टू 0। ये आई थिंक फैक्टराइज हो जाएगा सर 25x माइनस 20x 25 और 20 में, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 25 एंड 20। तो कॉस्ट नहीं लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 20, तो मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ पीस थी 20 और उसकी कॉस्ट पर यूनिट लेंथ थी 10। समझ गए सर? हाँ सर मैंने x इज इक्वल टू 200 अपॉन y करके लिया है। और पूरे को सब कुछ y में किया तुमने? हाँ सर। कोई दिक्कत है, नाम ही तो है, y में कर दो पूरा। यस सर। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन एज रेक्टेंगल वाला। देखो यहाँ लेंथ ऑफ पीस और कॉस्ट पर यूनिट देगा, लेंथ और विड्थ कर देंगे तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है 200, अगर लेंथ को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, ब्रेड्थ को 2 यूनिट कम कर दिया जाए, तो एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। यस सर। ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एरिया में प्रोडक्ट है, यहाँ पर कॉस्ट में भी प्रोडक्ट है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर ओवर होता है। काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सब कुछ हमने कर लिया है, कुछ इससे बाहर नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड में, आई गारंटी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी इसकी एनसीईआरटी तो हो चुकी है, वर्कशीट खत्म कर लेना, अगली क्लास में डाउट ले लेंगे, फिर बाकी टाइम में हम सर ट्रायंगल्स कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास से? सर ट्रिग्नोमेट्री करवा सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दो सर। ट्रिग्नोमेट्री। यस सर ट्रिग्नोमेट्री। अब दूसरा बैच में कोऑर्डिनेट शुरू कर दिया, तुम्हारा भी करा दें, फिर ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे। सर हमारा टेस्ट होगा ना शायद, इसलिए। मेरे तो स्कूल में शुरू हो गया अचानक से। कब है स्वास्थ्य का? सर हमारा अगले वीक से एंड में हमारा लैंग्वेज होगा, तो नेक्स्ट वीक शायद। उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है? हाँ सर। सर मैम ने हमें लीनियर इक्वेशंस नहीं पढ़ाया ना, उन्होंने नंबर सिस्टम के बाद सीधा ट्रिग्नोमेट्री, और अभी हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल में आज शुरू हो गया ट्रिग्नोमेट्री। सर मेरी टीचर ने तो लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री। बैचेस में अलग अलग हो जाएगा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे कोऑर्डिनेट स्कूल में कितना स्टार्ट चल टाइम रहा है। लेगा? कोऑर्डिनेट पूरा वीक तो लग ही जाएगा। फिर सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दो। पक्का? यस हाँ, सर। हाँ, यस सर। चलो ट्रिग्नोमेट्री कर लें। यस यस ठीक है, चलो काम पूरा कर लेना और टेस्ट की तैयारी करो कल के लिए। यस यस चलो, सर। और कुछ कहना है क्या? नो सर। चलो फिर that's all for today guys, till the next time, goodbye everyone, have a nice time, enjoy, have fun, bye bye all.